सकता है। कादिर बलोच साहब, क्या वजह है, क्या पोजीशन है अभी तक बलोचिस्तान के मसले को कौमी असम्बली में उस तरह नहीं पेश किया जिस तरह दीगर मामलात में जहां उसके अपने जाती मुफादात होते हैं वो आगे बढ़ बढ़ के अपनी चीजें मनवा लेती है? जाती मुफादात की जहाँ तक बात का ताल्लुक है, इस पे तो मैं अपनी रिजर्वेशन का जो है इजहार करना चाहता हूँ। जी जी, किसी का कोई जाती मुफाद नहीं है। हम लोगों ने अपोजिशन में किसी फर्द ने अपने लिए कोई मुफादात अपना पूरा करने के लिए तो मामलात नहीं बनाए, कौमी मामलात के ऊपर। आसिफ हसनैन साहब अभी कह रहे थे, आप सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि जब आपकी जरूरत होती है तो 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम आप मंजूर करा लेते हैं। बलोचिस्तान के मसले में प्रॉबेबली उस हद तक हम नहीं गए जिस हद तक हमें जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ से आसिफ हसनैन साहब के बहुत हमें प्यार है उनसे, बहुत मैं इज्जत भी करता हूँ और माशाल्लाह एमक्यूएम के लिए भी बड़े हमारे रिगार्ड्स हैं, बड़ा रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर ऐसी बात जिस तरह इनके कायदे तहरीक ने कल रात खवातीन के जलसे में जिस किस्म के राय का इजहार करता रहा और जिस दर्द और जिस कंसर्न का उन्होंने एक्सप्रेस की इजहार की, मेरे ख्याल में अगर वाकई उनकी मोहब्बत उस तरह की है जो कि जुबानी जो कि सियासी बयानात की सूरत में आते रहे, छोड़ दें इस गवर्नमेंट को, और एक बहुत बड़ा धचका होगा और एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। और पाकिस्तान आप बात सुन रहे हैं, आप क्यों नहीं मतलब इस हवाले से कोई संजीदा इकदाम करते? देखें जी, हम बिल्कुल संजीदा हैं और संजीदा नहीं होते तो मैंने आपसे कहा ना कि हम ये सारे स्टेप्स नहीं लेते, लेकिन जो स्टेप्स जो है हुकूमत ने और अपोजिशन ने लेने हैं ये स्टार्ट करें चीजों को। हम इनके साथ खड़े, हमने कब मना किया है? हम तो कहते हैं कि जी हम तो 7% पे बैठे हैं इस वक्त असेंबली के अंदर और उसके बावजूद भी हम बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं और इस सारे इशूज को हाईलाइट कर रहे हैं। हम जो है रैली निकाल रहे हैं, हम वहाँ अपने इजलासों में जो है बरमला कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं और हम आपके साथ हैं। आप स्टेप लें। आप कोई 92 सीट के साथ अपोजिशन में बैठा हुआ है, कोई 150 सीटों के साथ हुकूमत कर रहा है, तो जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं वो आगे बढ़े। हम कब पीछे हैं इनसे? और हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, हमें दर्द है। जिस तरह कल बांग्लादेश हमारा हिस्सा था तो शायद उसके खत्म होने के बाद किसी को इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी और सब आराम से इसी तरह आज समझते हैं कि शायद बलूचिस्तान खुदा न खास्ता हाथ से निकल गया। तो मैं फिर कहूंगा कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा था उसी तरह जिस तरह कल बांग्लादेश था और हमें उसका दर्द। जी बिल्कुल ठीक है आसिफ हसनैन साहब। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया तलाल बुख्ती साहब ने, हम उनसे बात करते हैं। बुख्ती साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है और आप एक वाज़ेह इस हवाले से मौक़िफ़ रखते हैं, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि कोई चीज बिल्कुल खुल के सामने आ जाए और बात की जाए? अपने मसाइल जो हैं और जो अपने इख्तलाफात हैं उन्हें किसी तरह किसी प्लेटफॉर्म पे तो खत्म होना है। देखिए जी, अगर कोई इख्तलाफात खत्म करने के लिए ख्वाहिशमंद हो और उसके लिए कोशिश करे तब बात बनता है। यहाँ मसलशुदा लाशें मिल रहे हैं, पंजाबियों को मार रहे हैं, बरामदा के बहन को मार रहे हैं, हमारे बुकी एजेंसी पर FC, फौज, ISI, MI का कब्जा है। हमारे तो यहाँ जिनके माँ बहनें गायब हैं, मारे गए हैं, उनकी तो नजरें बैन अवी कुव्वतों पर अल्लाह ताला की तरफ उठ रहेंगे, उनकी तरफ से कोई रहमत के फरिश्ते आए और यहाँ इनको इन जालिमों से, इनके कत्ले आम से निजात दिलाएं। लेकिन पूरी कौम आपके साथ है, पूरी कौम, हर सियासी जमात आपके साथ है। हर जो आदमी ज़िशऊर है वो ये कहता है कि आप लोगों का मुल्क है, आप लोगों का वतन है, आपकी मट्टी है, आपको आपका हक मिलना चाहिए। और अब हालात इस तरफ जा रहे हैं जहां पे आपको आपके हकूक लौटाने ही पड़ेंगे। ऐसा मुल्क ने अगर कल टूटना है तो आज टूट जाए, जिससे हमारे मसलशुदा लाशें मिले और हमारे लड़कियों को रेप करें और हमारे बरामदे के बहन को कत्ल करें। ऐसे मुल्क को किसी ने क्या करना है? लेकिन ये तो आप लोगों का कत्ले आम शुरू हो, आप इस मुल्क में रहोगे? बुख्ती साहब, लेकिन ये तो देखे ना कि इसका फायदा किसे हो रहा है। क्या वो फोर्सेस जो इस मुल्क से कमिटेड हैं वो ऐसा करके खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं? वो फोर्सेस जो चाहती हैं कि अनारकी वहां फैले, ये कार्रवाइयां वो भी तो कर सकते हैं। तो पहले जो मुशर्रफ ने किया, क्या आपने उसको तरसाए दार पर पूरी कौम सरापा एहतजाज है। पार्टी ने हालांकि बड़े बेगैरत है, बेनजीर का कातिल भी वही है, लाल मस्जिद का भी वही है, क्या बोलूं मैं? देखें, बात यह कि अगर आपके साथ जुल्म हुआ है, मोहतरमा के साथ जुल्म हुआ है, तो ये इस बात की अलामत है कि जो जालिम है वो कोई रंग नस्ल नहीं देख रहा, वो बलोच, सिंधी, पंजाबी नहीं देख रहा, वो हर उस जबान को खत्म करने की कोशिश करता है जो सच बोलती है। तो इसका मतलब तो ये हो कि आपका दुख और हमारा दुख तो साझा हो गया। बात इस तरह है कि मैंने जनरल ख्यानी से मिलने का कोशिश किया था, उसको मैंने 80 फैक्स भेजे, उसने जहमत नहीं किया कि मुझे उठा के फोन करे। अभी तो हमें ये मशकूक लग रहा है, ये जो यहाँ FC जनरल बैदुल्ला जो कत्ले आम कर रहे हैं, मसलशुदा लाशें फेंक रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं, हमें तो ये शक है कि GSU से हुक्म है। नहीं,
देखे ना, मैं तो फिर आपसे ये कह रहा हूं कि जो वहां पे ये सब कुछ कर रहे हैं वो मकासद हासिल करना चाहते हैं ना, जिसके लिए वो कत्ले आम कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखें कि ये वही खित्ता है जो 47 से हमारे साथ है, आप हमारे साथ हैं, आपके वालिद मोहतरम पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पे रहे, तो इसका मतलब यह है कि कोई कुछ कुव्वतें तो ऐसी हैं जो वहां पे ये चाहती हैं कि ग्रेटर बलूचिस्तान बना के पाकिस्तान और ईरान को कॉर्नर किया जाए। तो इसमें हमारे अपने जनरल बड़े मशकूक नजर आ रहे हैं, जैसे जनरल बैदुल्ला, जनरल सलीम नवाज, जनरल मुशर्रफ, जनरल क्या कहते हैं वो ISI-MI का हेड था नदीम इजाज, इस तरह के काफी लोग हैं जो कि नमक हराम है इस मुल्क के। कम से कम कियानी साहब को चाहिए इनको तो पकड़े। नहीं डेफिनेटली कियानी साहब वहां खामोश बैठे, ये एक सवालिया निशान है। क्यों? मुफ्ती साहब मेरी बात सुने, देखें अगर हम कमिटेड ना होते, आर्मी कमिटेड ना होती तो मुशर्रफ अब तक यहां पाकिस्तान आ गए होते। उनका ना आना इस बात की अलामत है कि उन्हें इस बात का पता है कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें बुख्ती साहब के शहादत के जुर्म में पकड़ लिया जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी हमदर्दियां आप लोगों के साथ हैं। इसमें एक टके का वजन नहीं है। अगले दिन सैफ बैरिस्टर ने बकवास किया, कम से कम ISI इतने लोगों को कत्ल करवा रहे हैं तो इसको भी ठिकाने लगा सकता था। नहीं, लेकिन कत्ल किसी मसले का हल तो नहीं है ना। तो यहाँ फिर बलोचों को क्यों कत्ल किया जा रहा है? क्यों ये जनरल बैदुल्ला मदरसुदा लाशें फेंक रहे, कल बड्डी पर गोली मारे, क्या वजह है? तलाल साहब मुझे ये बताइए कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो पंजाबियों को भी चुन चुन के मार रही हैं? आखिर कोई तो है जो हमें लड़वाना चाह रहा है। अब ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। आज से 3 साल पहले बरा हमदर्द बुख्ती ने मुझे टेलीफोन करके बोला था कि पटफीडर में एक जमीन है, वो चाचा आधा मेरा है आधा आपका है। मैंने नहीं, वो सबको पता है मेरा है। तो मैंने अपने लड़के शादीन को भेजा कि वहां जाओ फसल उठाओ। तो वहां बरामदे के आदमी रॉकेट मार रहे थे। हमारे आदमियों ने बरामदे के 8 आदमी पकड़ लिए बमाए असला। 2 घंटे के बाद फोन आ गया मेजर अली नामी जो MI का हेड था, यानी हेड मतलब इंचार्ज था सुई डेरा बुकी का, उसका कि ये जी हमारे हवाले करो, हम इनको ट्रायल करेंगे। शादी ने बोला कोई जरूरत नहीं है। उसने बोला जी हम फौज कशी करेंगे। तो मुझे जब जमानत दी गई कि इनको ट्राई किया जाएगा, मैंने बोला ठीक है जी मेजर साहब के हवाले कर दो, मेजर अली यानी MI के। उसने बोला SP जेकमाबाद आ रहा है, जेकमाबाद के हवाले किए। उसके बाद 2 दिन बाद देखा कि उस शहर में वो दूध पत्ती चाय पी रहे। जो आदमी ब्राह्मण साथ थे वो असल में MI के थे। जी बहुत शुक्रिया तलाल बुख्ती साहब, बहुत शुक्रिया। और यह मकबूल जान साहब बहुत शुक्रिया, आसिफ हसनैन साहब बहुत शुक्रिया, अब्दुल कादिर बलोच साहब। नाज़रीन, बलूचिस्तान आपके सामने है, सुलग रहा है, उसमें से आग भड़क रही है, और अगर अब भी हमारे हाथ, पूरी कौम के हाथ उसे बुझाने के लिए आगे ना बढ़े तो कोई एक और सानिया हमारा मुंतज़िर है, और उसमें किसी और का हाथ नहीं होगा, हमारा अपना हाथ होगा।